जीविका के माध्यम से सहायता केंद्र है जो हमारी जीविका है, उसके द्वारा ये सुबह में 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये आपका चल रहा है। इसमें जीविका दीदी होती है जिनको अस्पताल के बारे में सारा जानकारी होता है कि आज कहाँ पे कौन डॉक्टर बैठेंगे, कहाँ पे कौन व्यवस्था है, कहाँ पे नहीं है। मरीजों को अगर किसी तरह का जानकारी भी लेना है तो दीदी से जानकारी ले सकती है। इनका कर्तव्य है जानकारी देना। इनको जो जानकारी नहीं होगी वो हम लोग से बात कर लेती हैं। बात करने के बाद जो सही जानकारी होता है वो मरीजों को वो दे पाती है। जैसे अभी आप हमारे विभाग खोजिएगा या फिर मतलब प्रसव विभाग खोजिएगा, ये खोजने में हो सकता है आपको पढ़ना पड़े, क्या पड़ेगा, हम लोग यहीं से दे देंगे। प्रसव विभाग अब ये ब्लू रंग का है, ब्लू है, अब ब्लू ये है, यहाँ इसको करते हुए आप चले जाइए, प्रसव विभाग आप पहुँच जाइए। इसी तरह लैब है, अल्ट्रासाउंड है, एनसीडी है, एक्सरे है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है और इसके द्वारा लोग चले जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इसको फॉलो करना। बहुत सारे लोगों की ये चीज़ जानकारी नहीं है। तो एक चीज़ भी है जिससे लोग अगर हैं जाना चाहते हैं या किसी जगह पे पहुंचना है तो इजी वे में उसको फॉलो करते हुए आप पहुंच जाए। इसके अलावा एक पहल और हम लोग किए हैं, ये LCD स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे अस्पताल में जो जो सुविधा हम दे रहे हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग जो रोस्टर है, डॉक्टर का रोस्टर जैसे देख रहे हैं, तो जो डॉक्टर का रोस्टर है वो भी आपका रोस्टर चलते रहता है। मतलब मीन्स की या फिर कोई टीबी का केस है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी अवेयरनेस का ज़रूरत है तो ये सब पूरा इसमें चलता है। ABC का कैसे उपयोग करते हैं, पास के माध्यम से करते हैं। पहला है फूल, उसका जो लगा हुआ उसको खींचना है। उसके बाद है M, जो इसका जो नली होता है उसको लेके जहाँ पे आ गए वो उसके सामने करना है। उसके बाद हैंडल है, ये स्विंग्स होता है, आपका हैंडल दबाना है। उसके बाद आग पर छिड़कना है। इसको हम लोग पास के माध्यम से, हम लोग को अपना बोलचाल की भाषा में इसको पास करते हैं। तो कोई तरह की दुर्घटना होती है तो जो लोग कॉन्शस होते हैं, जो एक ह्यूमन नेचर होता है कि बहुत सारे लोग यंग हैं, कॉन्शस है कि इसको हम लोग करना है, तो जानकारी नहीं है तो कम से कम इससे जानकारी लेके उस समय इसको आपको निकाल सकते हैं। फोटो है, ये DM से सेलेक्ट किया गया भी माएँ बच्चा को लेके आती हैं, उनको दूध पिलाने का एक सेपरेट जगह चाहिए। उसके लिए हम लोग एक स्तनपान करके दिए हुए हैं। इसमें आपका 2 बेड लगा हुआ है, इसमें 2 बेड आपका लगा हुआ है। माताएं यहाँ पे मतलब अपना दूध लेकर बच्चा को पिला सकते हैं। टेस्टिंग का चेयर होता है, वो हम लोग लोकल स्तर पर ही स्टील वाला एक चेयर हम लोग बनवा रहे हैं जो अलग किस्म का होगा, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद वही चेयर 25 से 30 हज़ार रुपये पड़ता है। हम लोग स्टील का बनवा रहे हैं जो 7 से 8 हज़ार के लगभग में हो जाएगा। उसी का नकल करते हुए हम लोग उसको कंप्लीट करवाएंगे। 2 चेयर हम लोग का बनेगा और महिला पुरुष के लिए अलग अलग उसका व्यवस्था हम लोग अपना करवाएंगे। इसी के साथ स्टोर वगैरह है। आज हम लोग इनक्वास के लिए, इनक्वास टीम के लिए भी हमारा लैब है, जो इस टीम में जो इनक्वास का जो सर्टिफिकेशन होना है उसमें हमारा लैब भी है। तो लैब में हमने पहले का और आज में आकाश जमीन का फ़र्क किया है। हम ऑल ओवर बिहार में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग का अगर बात करते हैं लैब का तो सदर अस्पताल खगड़िया का है ऑल ओवर बिहार का।
सबसे ज़्यादा लैब टेस्ट कर रहा है और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि आपको टोटल सुविधा मिल सके, तो हम लोग उसको कर रहे हैं। इसके लिए सर जो भी जरूरी के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है, स्टाफ वगैरह, स्टाफ पर्याप्त है। स्टाफ मेरे पास 8 हैं अभी कार्यरत। तो किसी भी जिला अस्पताल के लिए अगर लैब में 8 अस्पताल कार्यरत हैं तो वो एक मानक माना जाता है। 6 लैब टेक्नीशियन जिस अस्पताल में हो जाता है तो समझिए कि 24 आवर्स आपका लैब चलता है। मेरे यहाँ 24 आवर्स लैब चलता है और 8 स्टाफ हैं, तो मेरे लिए और अच्छी बात है। वो सारे लोग, चूँकि स्टाफ लोग अवेयर हैं, अच्छे लोग हैं, प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, यंग लड़का लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं। और जो इक्विपमेंट्स है, पैथोलॉजी का जो केमिकल है वो सब आ रहा है। राज्य के राष्ट्रीय समिति के द्वारा, BMICL के द्वारा भी सप्लाई है, वो सप्लाई हो रहा है और लगभग हम लोग टेस्ट पूरा कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये हम लोग बगल में प्रतिरक्षण है, तो प्रतिरक्षण में बच्चा लोग आते हैं तो हम लोग जो दूध वगैरह पिलाते हैं, जो भी है बच्चा की जानकारी के लिए, वो सब इसके माध्यम से हम लोग इसको ये किए। प्लस हम लोग जो स्तनपान का क्या फायदा है उसके लिए पूरा यहाँ पे दिए हैं ताकि लोग पढ़ें और इसके लिए ये करें। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग का स्किन का केस है। सर आराम से दिखाइए, स्किन का केस है। स्किन के केस के लिए आप सैनिटाइजर देखिए, स्किन का सैनिटाइजर यहाँ पे आपको लगा हुआ है। उसके अलावा हैंड वॉशिंग, जो डॉक्टर या जो भी है हैंड वॉशिंग, डॉक्टर के लिए टेबल है, पेशेंट को बैठने के लिए कुर्सी है, पेशेंट का अगर देखने के लिए इस तरह की जरूरत पड़ती है तो एग्जामिनेशन टेबल है जिसमें सेपरेशन भी मतलब है। अगर टीवी को देखा मतलब डॉक्टर साहब देखते हैं तो उनको सेपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो पर्दा अपना ये करके वो लोग इसको ये करते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसको देख करके भी जो है समझा जाता है। हाँ, इसको देख करके जैसे स्किन का छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है, क्या क्या रोग होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। इसी तरह और एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, एक्सटेंशन भी आपका लगा हुआ है। इसमें है कि अगर डॉक्टर को रूम में बात करना है एक्सटेंशन के माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से वो अपना बात कर सकते हैं और कहीं भी करना है। एक्सटेंशन का पूरा चार्ट जो है 32 जगह है। डॉक्टर का जिस रूम का आपको जरूरत है, जैसे इमरजेंसी का भी है, दीदी की रसोई का भी है, DS चैम्बर का है, सबका है। हाँ, इसमें एक अलग से ही किया गया है जिसमें जितना भी रजिस्टर वगैरह है वो अपना रखने की सुविधा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं हाथ धोने का, कैसे धोना है, उसके अलावा जो भी OPD से संबंधित होगा। फोटो से लेके सारा चीज है, इसका व्यवस्था हम लोग अपना करवाएं ताकि बच्चा लोग आए, थोड़ा देख के भी रो रहा है या कुछ कर रहा है, थोड़ा देख के तो उसका मन थोड़ा ये हो जाए, वो रोने का जो ये है वो खत्म हो जाए। तो एक पहल किया गया है जिससे फैमिली फ्रेंडली हॉस्पिटल के रूप में हम लोग कल्पना करते हैं कि अस्पताल व्यवस्था को हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी टेलीफोन एक्सटेंशन वगैरह है जो यहाँ भी है। लगभग जिस तरह से व्यवस्था करवाया, इससे एक शौचालय जो है कहीं भी 2 बार धक्का टाइल्स नहीं देता है। इसको जबरन मतलब वो चीज किया गया है कि नहीं, ये नीति आयोग के पैसा से DM साहब का मतलब ये था, वो DM साहब एक हमें छूट दिए हुए थे जरूर कि जो काम करने के लिए आएगा उसको एक अस्पताल का मॉडल अस्पताल जो होता है उस हिसाब से आप काम लेंगे। उसके तहत उनके निर्देश पर हम लोग इस तरह का व्यवस्था बिल्कुल इसे सर कह सकते हैं डिलक्स। हाँ, ये इसको डिलक्स शौचालय के रूप में जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था मतलब है। इसमें और भी चीज है, जैसे हमें खिड़की लगाना है, कुछ एग्जॉस्ट लगाना है, वो सब में इसका हम लोग करवाएंगे। इसमें दिव्यांग लोग के लिए भी शौचालय की सुविधा है। हाँ, दिव्यांग लोग के लिए भी है। जनरल भी मतलब जो भी होता है, जो जनरल में जो भी मतलब ये है वो आपको रहेगा। वहां से इसका जो वहां से जुड़ा हुआ है हटवा दीजिए। हाँ, हटवा दीजिए। ये सर पीने के लिए? हाँ, ये पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। ये हम लोग इसकी 6 जगह व्यवस्था मतलब करवाए हुए हैं। नीचे में OPD के पास जो भी मरीज OPD के लिए आते हैं
या जो इमरजेंसी के मरीज आते हैं यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह जस्ट इसके ऊपर में हम लोग आईपीडी में इसकी मतलब व्यवस्था करवाए हैं जो आईपीडी के पेशेंट के लिए है। अब इतनी व्यवस्था के बावजूद अगर कोई पेशेंट बोले कि मुझे पानी पीने का नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं हो। उसके लिए हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी कल से चालू करेंगे जिसमें सभी को बताएंगे माइकिंग के सिस्टम से, माइकिंग के माध्यम से कि भाई पानी पीने की व्यवस्था ओपीडी में है, आईपीडी में है, ताकि इससे लोग लाभ ले सकें। ठीक। कुछ थोड़ा सा डाल देना पड़ता है। आते हैं और ये पूरा सीसीटीवी कैमरा हम लोग अस्पताल में लगभग 20 जगह जो लगाए हुए हैं वो हम लोग इसको कैंपस पूरा नहीं लेकिन 20 जगह जो सरकार का निर्देश था तो 20 जगह पर इसकी मैंने व्यवस्था सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का लोग 20 जगह व्यवस्था करवाया गया है जो उनके गाइडलाइन में कहता था उस अनुसार से मतलब किया गया है। उसी तरह हम लोग इसको संपूर्ण हम लोग का इसलिए है कि जैसे हम जूता नहीं खोल रहे हैं इसको आप लगा लीजिए, कैप मास्क लगा लीजिए। अभी चूंकि ओटी नहीं चल रहा है जिसके चलते हम लोग इस वे में हैं। यहीं से हम लोग जोनिंग कर लिए हैं। पहला हम लोग का प्रोटेक्टिव जोन होता है, दूसरा क्लीन जोन होता है, तीसरा स्टेलाइज जोन होता है, चौथा में डिस्पोजल जोन होता है। अब प्रोटेक्टिव जोन में आपका रिसेप्शन होता है, वेटिंग एरिया होता है, स्ट्रेचर जो हम लोग कहीं रखा हुआ है वो है, प्री ऑपरेटिव रूम होता है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम होता है। ये एक्सटर्नल एरिया जो है ये प्रोटेक्टिव जोन में आ रहा है। ये आपका प्रोटेक्टिव जोन में यहाँ पेशेंट को जाते हैं, यहाँ क्लीन एरिया में जाके चेंजिंग रूम है, यहाँ जाके पहले कपड़ा चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करने के बाद आते हैं। जो पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, उनका बैठने का व्यवस्था है। उसके बाद मे आई हेल्प यू काउंटर है जहाँ पे नर्सेज वगैरह बैठती हैं। उसके बाद तब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो जहाँ हमारा स्टोर होता है, क्लासर कक्ष होता है, यहीं पे हम लोग का शौचालय का मतलब ये हम लोग का फ्री जोन में हम आते हैं। ये फुल्ली एसी है, सेंट्रलाइज एसी है पूरी तरह से। उसी तरह हम लोग का एक प्री ऑपरेटिव रूम है। प्री ऑपरेटिव रूम में जो पेशेंट आते हैं उनका सबसे पहले हम लोग चेंजिंग रूम के बाद आते हैं तो इसका चेकअप जो प्री चेकअप हम लोग अपना करते हैं। तो इसी बेड पे हम लोग करके जो चेकअप वगैरह या जो स्लाइन वगैरह चढ़ाना होता है उस तरह का व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था जो हमारा पाइपलाइन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी व्यवस्था यहाँ पे है। उसी तरह हम लोग का ये ऑक्सीजन रूम होता है जहाँ पे हम लोग जितना भी सामग्री है उसका जो स्लाइज है वो करते हैं। जोनिंग के बाद हम लोग आते हैं जो मतलब खंड है हम लोग का स्लाइड जो स्लाइड जोन होता है ये हम लोग का पोस्ट ऑपरेटिव है। पोस्ट ऑपरेटिव में जो पेशेंट का ऑपरेशन के बाद जो 1 घंटा 2 घंटा का जो पीरियड होता है रखने का इस रूम में हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह हम आते हैं ओटी में, ये चिकित्सा कक्ष हुआ। उसी तरह हम लोग ओटी में आते हैं। ये ओटी एक मॉडल ओटी के रूप में जिसमें विनाइल फ्लोरिंग का सबका काम किया हुआ है। इसमें हम लोग का पेंडेंट से लेके सारा चीज़ लगा हुआ है। 1 ओटी है, ये हम लोग का मेजर ओटी होता है जहाँ पे बड़ा ऑपरेशन वगैरह जो होता है फैमिली प्लानिंग को छोड़ के जैसे हम लोग का सीजेरियन वगैरह होता है उस तरह का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। हर्निया का ऑपरेशन वगैरह है जो यहाँ पे करते हैं। उसी तरह हम लोग का एक छोटा सा है ये हम लोग का माइनर ओटी है जिसमें हम लोग का फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है वो होता है। इसी तरह उसके बाद डिस्पोजल जोन होता है। जितना भी कचरा वगैरह यहाँ से निकलता है डिस्पोजल जोन में जाता है। वहाँ से फिर मतलब एक करके 2 घंटा का जो 1 घंटा का बीच का टाइम दिया जाता है, सारा रूम बंद रहता है। फिर यहाँ से कचरा वो निकल के जहाँ आप देखें जैविक संक्रमण वहाँ पे जो देखे जैविक कचरा संग्रहण वहाँ पर हम लोग का वो चला जाता है। फिर भागलपुर से गाड़ी आती है वो उसको लेके वहाँ से जाती है। इसके बारे में हाँ ये हम लोग एक पहल किए थे। पहले होता था क्या कि पूरा बोर्ड में लिखा जाता था कभी मार्कर है नहीं है मीटर गया कुछ हुआ। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको जो एल्युमिनियम का हार्ड एल्युमिनियम का मैंने कोट बनवाया। कोट बनवाने के बाद इसको जितना भी दवा का जो राष्ट्र समिति के द्वारा सप्लाई है वो दवा का पूरा लिस्ट यहाँ पे है। जो दवा है जो नहीं है हमारे जो स्टोर कीपर है उसको डेली मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी रेडिस का है कि नहीं है अभी हमारे के पास है तो यस लिखा हुआ नहीं रहेगा नो हो जाएगा और अगर है तो बस यस हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा होता है बच्चा लोग कभी आता है तो 20 कर देता है लेकिन ठीक है ये एक ऐसा पहल है कि जो एक अच्छी पहल है जो किसी भी जिला अस्पताल में वो अपडेट करने के लिए।
और उसके बाद जब ये सीट आएगा फाइनली होके तो ये इस तरह से बन के आएगा। तो वही चीज़ देखना है कि हम लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग को देखना है कि वो गलत हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन जैसे ये है, एक छोटा सा करते हैं, ये है, ये हम लोग का होगा, कोई है सारा क्या, कोई दोनों तरफ से उठा हुआ है, नहीं कोई बात नहीं। इसको करके हम लोग फाइनली जो ये होता है यहाँ पे हम लोग डालेंगे और इसी प्रकार हम लोग का जितना सारा चीज़ है उसको हम लोग करवाएंगे। ये अभी बाहर में यही चीज़ को हम करवाने जाए तो इसका 1000-1200 रुपया कॉस्टिंग पड़ता है। लेकिन इसको चूंकि स्वयं अपनी पहल से इसको मतलब करवा रहे हैं, जिसमें कॉस्टिंग भी मेरा कम जाएगा। जो इसके एक्रेलिक का जो बोर्ड का पैसा है, जो उसका प्रिंट का पैसा है, जो इनका लेबर कॉस्ट आएगा, वही हम लोग इनको देंगे। बाकी मेरा वो इसका हम लोग कहाँ तक तैयारी किए हैं उसके लिए राज्य स्तरीय टीम आई है, जो इनक्वास में कहाँ तक तैयारी है उसको जांचने के लिए आई है। अगर ये इसमें हम लोग का बढ़िया मार्क्स आता है तो जो राज्य स्तरीय टीम है वो इस सर्टिफिकेशन के लिए, इनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए आएगी। अगर उसमें भी हम लोग सफल होते हैं, 70% मार्क्स आ जाता है, तो हम लोग का फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक टीम आएगी। उसमें भी अगर हम लोग 70% से ऊपर ले आते हैं तो हम लोग का एक सदर अस्पताल इनक्वास सर्टिफाइड एक अस्पताल हो जाएगा। ऐसे आप इनक्वास समझिए, जैसे कोई सामान आप लेते हैं तो ISI मार्का, ISO मार्का कुछ होता है, उसी तरह का अस्पताल के लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक जो क्लिनिकल पार्ट है सब लेवल में एक आप लेवल लिए हुए हैं कि उतना तक आप सुविधा इसको प्रदान कर रहे हैं। इनक्वास किसी भी अस्पताल में हो जाने का अर्थ होता है कि आप बेसिक सुविधा जो मतलब मरीज को है उससे कहीं ऊपर की सुविधा आप उसको दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, होप सो हम लोग कर लेंगे। डॉक्टर की कमियां हैं जो इनक्वास के द्वारा भी अभी वर्तमान में सर कितना डॉक्टर हैं यहाँ? डॉक्टर तो अभी हम लोग के यहाँ मात्र 14 हैं, लेकिन ऐसे पोस्टिंग हम लोग के यहाँ 55 होनी चाहिए, जिसके आलोक में हम लोग के यहाँ 24 डॉक्टर हैं। 24 डॉक्टर में बाकी डॉक्टर कोई लॉन्ग लीव पे चले गए हैं, कोई पढ़ने के लिए चले गए हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग मात्र 14 डॉक्टर पर अस्पताल रन कर रहे हैं, जो इमरजेंसी OPD सारा चलता है। जो हमारे लिए दुखद है कि इतना कम डॉक्टर में ओवरलोड रहता है। 900 OPD का पेशेंट है, 1000 OPD का पेशेंट है, उसको डील करना, इंडोर के पेशेंट को डील करना, जो सारे मतलब का लोड जो है वो चिकित्सक और या जो स्टाफ के ऊपर रहता है। तो ये एक दुखद पहलू होता है कि लोग अपने कार्य के प्रति अगर जवाब दे रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को नहीं। जिसमें ऑल खगड़िया में तो अब 21 हो गया है, लेकिन सदर अस्पताल में 5 है, जिसमें जो 5 एम्बुलेंस है वो जो रेफर केस होता है या फर्स्ट मतलब एक केस होता है रेफर केस, सिजेरियन, बच्चा को ले जाने के लिए या गर्भवती महिला को लाने के लिए, वो हम लोग इसकी व्यवस्था उनको देते हैं जो मुफ्त है। मतलब इसमें हम लोग 1 भी रुपया उनसे नहीं लेते हैं। सरकार के द्वारा ये मुफ्त तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारी एक व्यवस्था यहाँ पे सब वाहन भी है। सब वाहन के लिए एक फिर से हमको रिक्वेजिशन देना है, क्योंकि सब वाहन कंडम स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में, तो दूसरे सब वाहन के लिए हमें देना है, वो हम आजकल में दे देंगे उनको। तो सब वाहन भी है जो मरीज़ यहाँ आते हैं और डेथ कर जाते हैं या उनका पोस्टमार्टम हो जाता है, डेथ के बाद उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा वही सब वाहन के द्वारा की गई है। निःशुल्क है। निःशुल्क है।